हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ तो उसका नाम है पेट सेमेट्री और ये 2019 में रिलीज हुई। मूवी की शुरुआत में हम लॉयस और उसकी फैमिली को देखते हैं। बीवी का नाम होता है रेचल, बेटी एंडी, बेटा गेक और उनका एक पेट कैट भी होता है जिसका नाम चर्च है। एक्चुअली लॉयस और रेचल अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहते थे, तो इसीलिए वो लोग अपने पुराने घर को छोड़कर सिटी से दूर जंगलों के बीच एक नए घर में रहने आ जाते हैं। अब घर में शिफ्ट होने के बाद लॉयस, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, वो अपने काम से क्लिनिक में चला जाता है। लेकिन इधर घर के नजदीक एंडी को कुछ बच्चे दिखते हैं जो कि अजीब से जानवरों वाले मास्क पहनकर अपने मरे हुए डॉग्स को कहीं लेकर जा रहे थे। अब क्योंकि एंडी को जाना था कि वो बच्चे ऐसे मास्क पहनकर कहाँ चले गए हैं, तो ये देखने के लिए एंडी भी जंगल में चली जाती है और पेट सेमेट्री में पहुंच जाती है। एक्चुअली वो जगह एक कब्रिस्तान होती है जहाँ शहर के सारे लोग अपने मरे हुए पेट्स को दफन किया करते हैं। एंडी को वहाँ बहुत सारे साइंस भी दिखते हैं। फिर उसे लकड़ियों की एक ऊंची दीवार दिखाई देती है जिस पर वो चढ़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और एंडी को वहाँ पर चढ़ने से रोक लेता है और कहता है कि जंगल में अकेले घूमना सही बात नहीं है। इसके बाद जर्ड और एंडी एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ रेचल आ जाती है और एंडी को घर वापस ले जाती है। अब अगले दिन क्लिनिक में लॉयस के पास एक इमरजेंसी केस आता है जिसमें विक्टर पेस्को नाम के एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। लॉयस उसे जिंदा रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी बुरी तरह घायल होने की वजह से वो मर जाता है। लेकिन तभी अचानक से विक्टर खड़ा हो जाता है और कहता है कि दोनों दुनिया के बीच का दीवार नहीं टूटना चाहिए। लेकिन तभी एक नर्स आकर लॉयस को बुला लेती है, जिसके बाद लॉयस को लगता है कि वो हेलोसिनेट कर रहा था। अब रात में सोने के बाद लॉयस को अजीब से सपने आते हैं जहां वो देखता है कि विक्टर उसे बुला रहा है। इसके बाद वो घर का दरवाजा खोलता है और खुद को जंगल में पाता है। फिर लॉयस चलते हुए पेट सेमेट्री में पहुंच जाता है और इस लकड़ियों की दीवार को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उसे वार्न करता है और कहता है कि ये जमीन श्रापित है। इसके बाद गेक आकर लॉयस को नींद से उठा देता है, लेकिन बेड से बाहर जाते टाइम वो अपने पैर पर मट्टी देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो सपना देख रहा था या फिर सच में रात को वो पेट सेमेट्री में गया था। अब हेलोवीन के दिन जर्ड लॉयस को बुलाता है कुछ दिखाने के लिए, जिसके बाद लॉयस को पता चलता है कि उनके पेट कैट चर्च को ट्रक ने कुचल दिया है। अब क्योंकि चर्च की मौत की खबर सुनकर एंडी का दिल टूट जाएगा, इसीलिए लॉयस और रेचल डिसाइड करते हैं कि वो चर्च की मौत के बारे में एंडी को कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके बाद लॉयस रात को जर्ड के साथ पेट सेमेट्री में चला जाता है चर्च को दफनाने के लिए। अब दोस्तों, क्योंकि जर्ड भी एंडी से बहुत प्यार करता था, तो वो सोचता है कि चर्च की मौत से एंडी बहुत ज्यादा सैड हो जाएगी, तो इसीलिए जर्ड हेल्प करने के बारे में सोचता है। वो लकड़ियों की दीवार को पार करके पानी के रास्ते से लॉयस को एक नई जगह पर ले जाता है और चर्च को वहाँ पर दफनाने के लिए बोलता है। अब अगली सुबह लॉयस और रेचल दोनों एंडी के पास आते हैं और कहते हैं कि चर्च कहीं पर भाग गया है, लेकिन एंडी उन्हें बताती है कि चर्च कल रात को लौट आया है और वो अभी भी उस क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद लॉयस क्लोजेट में चेक करने जाता है और वहाँ चर्च को जिंदा देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से चर्च को दफनाया था। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है और इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करता है। इधर चर्च भी पहले जैसा सुंदर नहीं दिख रहा था, उसके फर गंदी थी और उससे काफी स्मेल भी आ रही थी। लेकिन लॉयस ये नोटिस करता है कि चर्च पहले जैसा स्वीट कैट नहीं रहा और उसका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। अब अगली सुबह लॉयस जाकर जर्ड को बताता है कि चर्च वापस आ चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। इसके जवाब में जर्ड उसे बताता है कि चर्च को उन दोनों ने जिस जगह दफनाया था वो पूरी की पूरी जगह श्रापित है। जंगल के उस हिस्से में वेंडिगो नाम के शैतान का वास है। वो कहता है कि उस जमीन में एक अलग ही शक्ति है जो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर देता है, लेकिन जिंदा होने के बाद वो लोग पहले जैसे सेम नहीं रहते। अब ये सब सुनकर लॉयस वापस घर आ जाता है और चर्च को गेक के करीब देखता है, जहाँ चर्च गेक पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर लॉयस उसको रोक लेता है। पर इस हादसे को देखते हुए वो चर्च को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता और वो चर्च को घर से दूर हाईवे में छोड़ देता है। अब एंडी के बर्थडे पर ग्रीट फैमिली घर पर एक छोटी सी पार्टी रखती है। दोस्तों, अब गेम खेलते वक्त एंडी को चर्च रोड पर दिखता है
और वो उससे मिलने जाती है और गेग भी एंडी को फॉलो करता है और रोड पर चला जाता है। लेकिन तभी एक ट्रक बहुत जोर से उनकी तरफ आने लगता है और गेग को टक्कर मारने ही वाला होता है। लेकिन सही टाइम पे लॉइस आके गेग को बचा लेता है। लेकिन दोस्तों ट्रक पलट जाता है और एक्सीडेंट में एंडी की मौत हो जाती है। अब एंडी की मौत से लॉइस और रेचल दोनों बहुत टूट जाते हैं और एंडी के फ्यूनरल के बाद रेचल गेग को लेकर उसके मॉम डैड के घर रहने चली जाती है और लुइस उसी घर में अकेला रह जाता है। इसके बाद लुइस सिमेट्री में चला जाता है और एंडी के कब्र को खोदकर उसकी बॉडी को निकालकर उसी जगह पे जाके दफन कर देता है जहां उसने चर्च की बॉडी को दफनाया था। अब कुछ घंटे बीत जाने के बाद एंडी वापस घर आ जाती है। लुइस अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि एंडी पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। एक्सीडेंट के वक्त उसकी आंखें डिसफिगर्ड हो गई थी और उसे अपनी मौत के बारे में सब कुछ याद था। इसके बाद लुइस एंडी को नहलाता है और दोनों साथ में बेड पर सो जाते हैं। अब परेशान होकर रेचल जल्दी घर जाने का फैसला लेती है और जड को कॉल करके कहती है कि लुइस की खैर खबर लो। इधर सेम टाइम पे एंडी की हरकतें और ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगती है। वो लिविंग रूम में डांस करते हुए गुस्से में चीजों को तोड़ने लगती है। अब उधर जड रेचल के कहने पर लुइस के घर उसका हाल पूछने के लिए जाता है, पर लुइस को देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या कर दिया है। इसके बाद जड उसे वार्न करता है और एंडी को फिर से मार देने के लिए कहता है, लेकिन लुइस इससे सहमत नहीं होता और इधर एंडी भी जड की इन बातों को सुन लेती है। मुसीबत देखकर जड जल्दी से अपने घर जाके एक गन उठा लेता है, पर तभी उसे घर के ऊपर से आवाजें आने लगती हैं। वो जैसे ही चेक करने जाता है तभी अचानक एंडी उस पर हमला कर देती है और फिर अपना चेहरा नॉर्मा में बदल कर उसे बार बार स्टैब करके उसे मार देती है। अब इधर घर में रेचल और गेग वापस आ चुके होते हैं। इसके बाद लुइस भी ऊपर कमरे में आ जाता है और रेचल को सब बताता है, लेकिन रेचल उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एंडी नहीं हो सकती क्योंकि डेड लोग जिंदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उधर लुइस के एब्सेंस में एंडी रेचल को मारने की कोशिश करती है, बट वो जैसे तैसे एंडी से बच के गेग को लेके दूसरे रूम में चली जाती है। अब यही सब चलते उधर लुइस को जड की डेड बॉडी मिलती है, जिसको देखकर लुइस जल्दी से घर में आने लगता है और इधर रेचल एंडी से बचने के लिए खिड़की तोड़ के वहाँ से नीचे जाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ लुइस आ जाता है और रेचल गेग को बचाने के लिए उसे खिड़की से ड्रॉप कर देती है, बट वो खुद नीचे आ पाती उससे पहले एंडी रूम के अंदर आ जाती है और रेचल को स्टैब कर देती है। इधर लुइस गेग को गाड़ी में लॉक करके ऊपर रेचल के पास जाता है, पर तभी पीछे से एंडी आ जाती है और लुइस के सर पर चेयर मार के उसे बेहोश कर देती है एंड फिर रेचल की बॉडी को लेकर उसे श्रापित जगह पर दफन कर देती है। अब इधर होश में आने के बाद लुइस रियलाइज करता है कि उसे एंडी को मारना होगा। इसके बाद वो रेचल को ढूंढते हुए पेट सिमेट्री में चला जाता है, जहां एंडी उस पर हमला कर देती है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोस्तों लास्ट में लुइस एंडी को मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ रेचल वहाँ पर आ जाती है। वो लुइस को स्टैब कर देती है क्योंकि रेचल भी अब मर कर जिंदा वापस आ गई थी। इसके बाद लुइस को मार कर वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को उधर ही दफना देते हैं। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और लुइस भी उन्हीं की तरह बन चुका है। इसके बाद वो जर्ड के घर को जला देते हैं और फिर कार के पास आने लगते हैं, जिसके अंदर गेग बैठा हुआ था। लुइस चलते हुए गेट के पास आता है और छोटा गेग अपने पापा को देखकर कार का दरवाजा अनलॉक कर देता है एंड दोस्तों मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने गेग को भी मारकर अपनी तरह बना लिया होगा।